सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आप इसको क्विकली रेफर कीजिए। करंट अफेयर्स आप अलग से भी बहुत पढ़ते रहिएगा। मैं सिर्फ वो करंट अफेयर इंक्लूड कर रहा हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, साथ में इन टॉपिक्स के साथ में जाते हैं। तो ऐसे और भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप करंट अफेयर को आप अच्छे से रेफर करते रहिए। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? डेप्यूटी पीएम सीएम के बारे में फैक्ट्स हैं, पॉलिटिकल क्लियरेंस क्या है, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल क्या है, ई गवर्न स्टेट कौन सी है, KFON क्या है, एंड डिजिटल इंटरमीडियरीज क्या है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम का कॉन्टेक्स्ट क्या था? देखिए, महाराष्ट्र में जब इंस्टेबिलिटी थी, गवर्नमेंट का उथल पुथल चल रहा था, तो जब अजीत पवार को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था महाराष्ट्र में। और जो करंट में कॉन्टेक्स्ट दे दूं आपको, करंट में जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो है देवेंद्र फडणवीस, जो आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। डेप्यूटी जो सीएम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। द पावर्स एंड फंक्शन आर सिमिलर टू द कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। और डेप्यूटी सीएम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा स्टेट में। ऐसे देखे गए हैं कि डेप्यूटी सीएम एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। करेंटली आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 5 डेप्यूटी सीएम्स हैं, और बाकी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 2 हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 1 है। तो 2 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं क्विकली। बिहार, राजस्थान, यहाँ देखिए बिहार, राजस्थान, यूपी, इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और नागालैंड। यहाँ पर 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं। पहले लीडर जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स, पहले लीडर जो डेप्यूटी सीएम बने वो कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, एक फैक्ट था। अब इंडिया के केस में हम बात करें तो 7 डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं अब तक, और पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी सीएम थे, सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, जो हम देखें दूसरे, मतलब दूसरा फैक्ट ये है कि जो 7th डेप्यूटी पीएम, जो लास्ट अभी तक डेप्यूटी पीएम है इंडिया के, वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरी न्यूज़ पे हम मूव करते हैं, पॉलिटिकल क्लियरेंस। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर थी जो आतिशी, उनको ट्रैवल करना था। शी वॉज इन्वाइटेड बाई द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड शी वॉज सपोज टू बी देयर एज ए गेस्ट स्पीकर एट ए कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने क्लियरेंस के लिए सेंटर को एप्लीकेशन दी थी। सेंटर ने उनको परमिशन दे दी थी, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज व्हाट इज पॉलिटिकल क्लियरेंस, और किस किस के लिए चाहिए होती है। देखिए, जो सबसे पहले जो इशू होती है वो इशू करता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसी को दे भी सकता है, अलाउ भी कर सकता है जाने के लिए, और डिनाई भी कर सकता है। किसके लिए होती है? पहला, पब्लिक सर्वेंट्स हैं आप, या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो है ही, बट यू हैव टू टेक परमिशन और क्लियरेंस फ्रॉम योर कंसर्न्ड मिनिस्टर और योर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। इन केस ऑफ CMs एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स, उनकी ऑफिशियल ने पर्सनल विजिट्स के लिए भी उनको साथ साथ में स्टेट मिनिस्टर्स और CM को यानी इन्फॉर्म करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को इनको इन्फॉर्म करना होगा, और एक एप्लीकेशंस भेजनी होंगी, मस्ट है, मैंडेटरी है वो, टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वहाँ से उनको क्लियरेंस मिलेगी। यूनियन मिनिस्टर के केस में क्या होता है कि MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो है ही, साथ में उनको क्लियरेंस कौन भी देगा? PM, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो नॉन एग्जीक्यूटिव MPs हैं, यानी कि ऐसे MPs जो COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, सिर्फ MPs हैं, उनकी ऑफिशियल विजिट्स के लिए, पर्सनल विजिट तो वो कर सकते हैं, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ऑफिशियल विजिट के लिए दे हैव टू टेक परमिशन और पॉलिटिकल क्लियरेंस फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हिज और हर हाउस। यानी कि अगर लोकसभा का मेंबर है तो उसके स्पीकर से क्लियरेंस लेनी होगी, और राज्यसभा का मेंबर है तो उनको चेयरपर्सन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनसे क्लियरेंस लेनी होगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पहले उनको पर्सनल विजिट पे भी उनको क्लियरेंस लेनी होती थी, बट नाउ करंट स्टेटस इज दे आर नॉट रिक्वायर्ड पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर द पर्सनल विजिट्स। अब ऑफिसर्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक के जो ऑफिसर हैं उनको क्लियरेंस कौन देगा? MEA और कंसर्न मिनिस्ट्री। MEA कुछ नहीं है, MEA बार बार मैं बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नाउ ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के जो अधिकारी हैं, अब वो रैंक ऑफिसर्स हैं, उनके लिए क्लियरेंस कौन देगा? इट इज बाई स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, राइट। इन जनरल इफ इंडियन ऑफिशियल, जो भी इंडियन ऑफिशियल है, UN से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन, उनके अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करता है, तो उसको एक
एडिशनल क्लियरेंस भी लेनी पड़ेगी, दैट इज FCRA, फॉरेन FCRA क्लियरेंस इज गिवन बाय द होम मिनिस्ट्री। नाउ कम टू द थर्ड, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे भी हैं रूल्स से रिलेटेड, और ये बार बार न्यूज़ में आते भी रहते हैं बहुत सारे न्यूज़ में। तो सीधे हम रूल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, आपका जब नोटिफिकेशन आता है फेब में या मार्च में, तो आप अगर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा है तो उसमें काफ़ी सारी सर्विसेज 20+ सर्विसेज लिस्ट होती हैं, 21 या 23 कभी कभी लिस्ट होती हैं। वो सर्विसेज होती हैं दैट इंक्लूड्स योर, दो तरह की सर्विस होती हैं वो, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज। होती सिविल सर्विसेज ही हैं, पर उसमें से 3 सर्विस हैं दैट इज कंसिडर्ड एज ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में आपकी IAS भी आते हैं, IPS आते हैं, और IFOS यानी फॉरेस्ट सर्विसेज आती हैं। बाकी सारी सर्विसेज हैं वो IRSO फॉर IFS है, IRTS है, ये सारी सर्विसेज आती हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज में। तो उनके लिए 2 तरह के रूल हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 एंड सेकेंड इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। उससे पहले 1-2 फैक्ट हैं कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आर्टिकल 312 में। और ये रूल्स थे जो मैंने बताया, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल या CCS रूल्स, कंडक्ट रूल्स, दे वर फ्रेम्ड, उनसे भी गवर्न होती हैं, पर दीज रूल्स वर फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी विच वॉज चेयर्ड और हेडेड बाई द के संतानम। उस टाइम पे राज्यसभा के MP हुआ करते थे। एंड इफ आई रिकॉल करेक्टली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के संतानम शायद इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर भी रहे हैं, शायद चीफ एडिटोरियल टीम में रहे हैं। तो कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ने रिकमेंड किया था, जिसको हेड कर रहे थे के संतानम, उन्होंने रिकमेंड किया था इस तरह के रूल्स, कंडक्ट रूल्स बनाए जाएं। ठीक है, तो उसी बेसिस पर ये रूल्स फ्रेम किए गए हैं। रूल 5 कौन सा है? फर्स्ट क्लॉज, सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं हो सकते और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को असिस्ट नहीं कर सकते। देखिए, ये सारे के रूल्स क्या क्या है। तो रूल ये कहता है, पहला रूल कहता है ये वाला कि सिविल सर्वेंट्स आर नॉट अलाउड टू बी पार्ट और टू असिस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब रूल नंबर 7 की बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल। यानी कि आप कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी है उसका एडवर्स क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, एडवर्सली उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यानी कि उस एक्टिविटी को लेके आपका अगर ओपिनियन अलग है और क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, तो यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर पब्लिक ओपिनियन स्पेशली इन पब्लिक मीडिया इन एनी फॉर्म, प्रिंट हो या फिर TV हो, कोई भी हो। लेट्स अंडरस्टैंड द AIS रूल। रूल 11 1A, नो गिविंग और टेकिंग ऑफ ड्रायरी, यानी दहेज ना तो ले सकते ना दे सकते। और रूल 11 फर्स्ट क्या कहता है कि गिफ्ट्स होती हैं जो 25,000 तक ठीक है, लेकिन जो भी गिफ्ट 25,000 से ऊपर की होगी दैट इज टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट। अगेन, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स हैं 1972, उनका फंडामेंटल रूल्स 56J और एंड रूल 48 क्या सेंटर को पावर देता है कि वो किसी भी सिविल सर्वेंट को प्रीमेच्योरली रिटायर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो न्यूज़ में बार बार आए हैं पिछले 1 साल में। नाउ ई गवर्नड स्टेट, यहाँ पर सिर्फ आपको एक फैक्ट याद रखना है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल फैक्ट है, वो आपको याद रखना है, दैट इज केरला, द स्टेट ऑफ इंडिया। केरला इज द फर्स्ट फुल ई गवर्न स्टेट इन इंडिया। यानी फर्स्ट फुल ई गवर्न स्टेट कौन सी है? केरला। वो कैसे पॉसिबल हुआ ये ई गवर्न पहली स्टेट बनी? केरला ने काम किया था केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पे। इसके थ्रू उसने क्या किया कि जो इंटरनेट एक्सेस है इट वाज मेड अ सिटीजन राइट, और जो पब्लिक डिलीवरीज है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, उसको ऑनलाइन किया, डिजिटाइज किया। तो नाउ 900 पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल है तालुक लेवल ऑफिस में। E7 नाम प्रोजेक्ट है इसका नाम। देखिए, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क क्या है? इट इज ए पब्लिक फंडेड इनिशिएटिव ऑफ द केरला गवर्नमेंट। इसका एम सिमिलर है कि पूरी स्टेट में, केरला स्टेट में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना। तो इन प्रोजेक्ट्स ने केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हो गया, E7 प्रोजेक्ट ने इन्हें हेल्प की केरला को फर्स्ट फुल ई गवर्न स्टेट बनने में। नाउ कम टू द डिजिटल इंटरमीडियरीज, क्या है और क्यों नहीं इसमें थे। डिजिटल इंटरमीडियरीज की अगर हम सिंपल समझें, डेफिनेशन समझें, तो ये इंटरमीडियरीज हैं इन एन ऑनलाइन इंटरफेस विच ऑपरेट्स इन द डिजिटल स्पेस। यानी इंटरमीडियरीज या प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं ऑनलाइन,
दैट फैसिलिटेट्स यूजर्स और कस्टमर टू इंटरेक्ट एंड ट्रांजैक्ट डिजिटली। यानी कि ये फैसिलिटेट करते हैं सारे कस्टमर्स को, यूजर को, जैसे वो इंटरेक्ट और ट्रांजैक्ट कर सकें डिजिटली, और उसके लिए वो फीस भी चार्ज कर सकते हैं और फीस नहीं भी चार्ज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ISP, योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं कंज्यूमर फेसिंग लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, वीडियो शेयरिंग साइट्स भी हैं, ये भी डिजिटल इंटरमीडिएटरीज में कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा एक टर्म आती है सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। 2021 फरवरी 2021 में IT रूल्स को नोटिफाई किया गया था, उसमें SMIs उन ऑनलाइन इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज किया गया जो इनेबल करते हैं ऑनलाइन इंटरेक्शंस between two or more users, and they allow them to create something new, to upload images and videos, share and disseminate information, disseminate मतलब spread information, to modify or access information using their services। ठीक है। SMI में भी एक और क्लासिफिकेशन है, यानी कि कोई SMI यानी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज अगर 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हैं, उसके पास 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं, तो उसको कहा जाएगा SSMIs यानी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। नाउ इसके करंट अफेयर के डिस्कशन में आज इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो में। थैंक यू सो मच।